समझ पा रहे हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स और कांग्रेस की सोच। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा को संबोधित करेंगे। जी हां, 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री लोकसभा को संबोधित करेंगे। 3 जुलाई को राज्यसभा को संबोधित करेंगे। स्पीकर पद के लिए बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। टीडीपी जेडीयू को स्पीकर पद नहीं मिलेगा। हालांकि डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी या जेडीयू में से किसी एक को दिए जाने की खबर है, क्योंकि बीजेपी चाहती है दोनों ही पद एनडीए के पास रहें, एनडीए के खाते में रहें। पिछली बार ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, कोटा से सांसद। इस बार वो भी जीत के आए हैं कोटा से। उसके अलावा राधा मोहन सिंह भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और उसके अलावा डी पुरंदेश्वरी। ये 3 नामों पर इस बार चर्चा हो रही है। डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विवाद। नहीं मिला डिप्टी स्पीकर पद तो इंडिया अलायंस स्पीकर का चुनाव लड़ेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी कि 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया अलायंस भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि खबर ये भी है कि अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर को लेकर क्या है परंपरा? पद विपक्ष को देने की परंपरा। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल रहे अन्ना द्रमुक के थम्बी दुरई को ये पद मिला। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं बना। वहीं अब राजस्थान में कोटा बूंदी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगातार तीसरी जीत हासिल की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल को 41,974 वोटों से हराया है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये भी हो सकती है कि ओम बिरला को वो फिर से रिपीट करें। अहम होता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद। स्पीकर पद सत्ताधारी पार्टी गठबंधन की ताकत का प्रतीक। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का ही कंट्रोल। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर ड्यूटी पूरी करता है। वहीं खबर ये भी है कि ओम बिरला को स्पीकर बनाने के साथ बीजेपी आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा उपाध्यक्ष बना सकती है। पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी की बहन है। उन्होंने नायडू का उस वक्त समर्थन किया था जब उनकी अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट करने पर आलोचना हो रही थी। ऐसे में उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है तो नायडू पर सॉफ्ट प्रेशर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लोकसभा स्पीकर को लेकर एक बड़ी टसल अब संसद में दिखाई पड़ने वाली है, जहां पर इंडी गठबंधन ने साफ कर दिया है कि अगर उनको डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता तो वो चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे। और उन्होंने ये तक कहा, प्रमोद तिवारी ने, कि अगर नहीं दिया जाता लोकतंत्र की हत्या होगी। हालांकि एनडीए तय कर चुका है स्पीकर पद बीजेपी के पास और डिप्टी स्पीकर पद उसके सहयोगी के पास होगा। आप स्क्रीन पर लगातार वो आंकड़े देख रहे हैं, जो आंकड़े इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। बहुमत 272 का है, कुल सीटें 543 है, यहाँ पर कुल सांसद 293 हैं एनडीए के पास, और कुल सांसद जो इंडिया गठबंधन के पास हैं वो करीब 233 सांसद कुल हो रहे हैं। ये सारे सांसद आप देख पा रहे हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोहर, एक कॉन्सेंसस बनाने की बात लगातार होती रहती है इन बड़े पदों को देखते हुए। अब जब स्थिति ये है कि एनडीए में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जो उसे पिछली 2 बार से मिल रहा था, तो इंडिया गठबंधन ये सोच रहा है कि उसका ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर उसे दिया जाए और स्पीकर अपने पास रख ले सरकार। लेकिन नहीं होने की स्थिति में चुनाव होगा तो तल्खियां बढ़ेंगी और फिर क्या स्थिति होगी? मनोहर, देखिए, जहां तक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का सवाल है, इस मद्देनजर सभी में एक आम सहमति बने। जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, जिनके ज्यादा सांसद आए हुए हैं, खास करके टीडीपी, और हम बात करें जेडीयू की, तो आज शाम में 5 बजे राजनाथ सिंह के घर पर
एक एनडीए की बैठक बुलाई गई है जिसमें एनडीए के तमाम घटक दल के नेता मौजूद होंगे और एक आम सहमति बनाई जाएगी, क्योंकि राजनाथ सिंह को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो घटक दलों से बात करें। इससे पहले अगर आप लास्ट बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी हुआ। परसों रात में भी बैठक हुई थी जेपी नड्डा के घर में, और कल भी अमित शाह जेपी नड्डा के घर में गए थे और बैठक हुई। देर रात तक बैठक चली थी और आज स्पीकर को लेकर के बीजेपी लगातार ये कहती आ रही है कि बीजेपी के हाथ में ये रहेगा। जो हमारे सोर्सेज लगातार ये कह रहे हैं कि जो स्पीकर का पद है, जिसमें नाम उभर करके सामने आ रहा है कि हो सकता है कि ओम बिरला को ही रिपीट किया जाए या राधा मोहन सिंह हो या डी पुरंदेश्वरी, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी के नाम पर टीडीपी भी मान जाएगी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के वो रिश्तेदार हैं। जी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इन दोनों को मनाने की कोशिशें हैं। एनडीए के सोर्सेस क्या कह रहे हैं? हालांकि बातचीत जो भी है राजनाथ सिंह के घर पर जुटे हैं एनडीए के सहयोगी, सब कुछ चल रहा है। एनडीए के सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या सारी चीजें स्मूथली एनडीए की तरफ से हो रही हैं या फिर एनडीए में किसी तरह की खटपट है, जिसको देखते हुए इंडी गठबंधन इस बात को ताल ठोक के कह रहा है कि वो चुनाव में उतरेगा, शायद उन लोगों पर नजर लगा रहा हो जो नाराज हो? देखिए बिल्कुल, और इस मद्देनजर जो है लगातार एनडीए गठबंधन की ओर से बयानबाजी की जा रही है। जहां तक एनडीए सोर्सेज का सवाल है तो एनडीए सोर्सेज में है कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर हो सकता है कि टीडीपी या जेडीयू को दे सकती है। तो इस पे अभी इंतजार करना पड़ेगा आज शाम में, इसीलिए क्योंकि राजनीति में जो चीजें सामने दिखती है पर्दे के पीछे कुछ और चलती रहती है, तो इसीलिए आखिरी वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति में जो चीजें सामने दिखती हैं दरअसल उससे भी बड़ी चीजें उसके पीछे हो रही होती हैं और असर उनका होता है। मनोहर, इससे संदेश समझ में आता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप इस जानकारी के साथ। और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही है संदेश खाली से बड़ी खबर। बीजेपी सांसदों की टीम का संदेश खाली दौरा। बीजेपी सांसदों ने